welcome to Amazon Academy. Today, title of our video is Maximum and Minimum Values of Trigonometric Function. तो इस वीडियो में हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखेंगे. बेसिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसका मतलब क्या होगा? रेंज. तो हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालना. देखिए, आपके पास मान लेते हैं एक फंक्शन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा. तो इसकी रेंज आप याद कीजिए, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए, एक फंक्शन है, लेट्स से एफ थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा. आपको एक टिप दे रहा हूं, जब भी आपको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा दिखाई दे, आपको क्या करना चाहिए? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड. So we'll get a upon under root a square plus b square. Cos theta plus b upon under root a square plus b square sin theta. I hope इतना क्लियर आपको. अब देखिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लेट करते हैं, लेट से साइन अल्फा. सो b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस अल्फा. तो हमारे पास आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बच्चों साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा. कहना से मेरे पास ये आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा. अब हम सब जानते हैं कि साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 से 1. उसके बाहर हमने लगा दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड. 3 cos थीटा प्लस, देखिए ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला यूज करते समय दोनों साइड थीटा होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि एक एंगल थीटा है, एक थीटा माइनस π/6 है. तो हम क्या करते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 3 cos थीटा प्लस 5, हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस π/6 माइनस कॉस थीटा साइन π/6. सो 3 cos थीटा प्लस 5. अब cos π/6 कितना होता है? √3/2. सो कैन आई से दिस इज 5 √3/2 साइन थीटा माइनस, अब साइन π/6 कितना होता है? हाफ. सो माइनस 5/2 cos थीटा. तो हमारे पास फाइनली आ रहा है बच्चों हाफ cos थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा. ये हमारा एक फंक्शन बन गया. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है एफ थीटा मैक्सिमम वैल्यू. तो हमने अभी याद किया, अब हमने देखा कि ये फंक्शन बन गया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? √1/4 प्लस 75/4. ओके, सो 76/4 √19. सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी. ध्यान रखिएगा, अगेन यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होना चाहिए. ओके, द लीस्ट वैल्यू. पिछली बार हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, इस बार लीस्ट वैल्यू. लेकिन अब हमने देखे तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है. देखिए आप याद कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को आप कुछ लिख सकते हैं सिंगल में, यानी हमें क्या करना है? बेसिकली 2 डिग्री टर्म को सिंगल डिग्री टर्म में बदलना है. तो अगर कभी भी हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2. इसी तरह हम साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. और ये तो हम सब जानते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा. तो वैल्यू रखते हैं यहां पर. तो यह आया बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 प्लस 2. तो अब देखिए यहां आया हाफ कॉस्ट हाफ प्लस 3/2 प्लस 2. तो सबसे पहले ये 4 तो हमने कर दिया अलग,
ठीक है। अब आप देखिए cos 2 थीटा बाई 2 और -3/2 cos थीटा बाई 2, तो क्या बचता है यहाँ पे माइनस cos 2 थीटा, क्या बचता है माइनस cos 2 थीटा, और ये है बच्चों -3 sin 2 थीटा। अब एंगल सेम है, तो हमारे पास बेसिकली इस फंक्शन को हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कन्वर्ट किया, तो ये आ रहा है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा, ये है f थीटा। ओके, अब आपको चाहिए f थीटा मिनिमम। अब f थीटा मिनिमम कब होगा, जब ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो, जब ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम, क्योंकि 4 में से आप मैक्सिमम माइनस करेंगे, भाई 4 तो एक कांस्टेंट है, 4 में से आप मैक्सिमम माइनस करेंगे तभी तो ये मिनिमम आएगा। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4, ये तो है ही 1/√1² प्लस 3 स्क्वायर, so we can say answer will be 4 minus root 10. So minimum value we can say answer is 4 minus root 10. Clear to you? अब देखिए एक और क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। इसको हम क्वाड्रेटिक देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, दिख रही है क्या आपको? भाई cos स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। इससे हमें साइन थीटा में क्वाड्रेटिक मिल गई, नहीं भाई बाई क्वाड्रेटिक। किस में क्वाड्रेटिक है ये, साइन स्क्वायर थीटा में। तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है, देखिए आप इसको दोबारा लिखता हूं मैं एक बार आपके लिए, साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसा लिखा। अब आप देखिए जो ये है इसका आधा, इसके यानी जो बीच में 2 डिग्री टर्म है उसका आधा किया हमने, और उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, यानी आधा कितना होगा, हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4। सो विल गेट साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4। अब यहाँ प्लस 1 है तो हमने 3/4 कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, तो हमने बेसिकली इसको किस में कन्वर्ट किया, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म किया। तो जब भी कोई आपको ऐसा फंक्शन दे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 का कोफिशिएंट हुआ हाफ, उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और ऐड करते हैं तो सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4। अब आप देखिए जो होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। बात तो सही है, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। अब बात करते हैं लेस दैन इक्वल टू क्या होगा। आप मुझे बताइए कि साइन थीटा कहां से कहां तक होता है, साइन थीटा होता है -1 से 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 1। तो यहाँ पे जब आप 1 रखते हैं या 0 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ की वैल्यू आ रही है 1 रखने से हाफ, 0 रखने से माइनस हाफ, उसका होल स्क्वायर किया तो कितनी आ गई बच्चों, 1/4। तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 1/4 तक लाई कर रही है। अब हमारे पास क्या लिखा है, प्लस 3/4 है, तो हमने यहाँ पर 3/4 ऐड कर दिया। सो 3/4 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल्स टू 1। सो हम कह सकते हैं ए लाइज बिटवीन 3/4 टू 1। ये क्या था हमारा ए, सो वी कैन से दैट ए लाइज बिटवीन 3/4 टू 1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 sin x माइनस 12 cos x। देखिए बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मैंने देखा है, इसकी रेंज निकाल देते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दोनों का मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा कभी भी रेंज में हमें नहीं करना चाहिए। हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फंक्शन अच्छा सा बनाते हैं। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 25 sin x cos x माइनस 60 cos स्क्वायर x प्लस 60 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 144 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया भाई। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर हम देखें
तो 60 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 60 कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 60 मैंने कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह यहां पे बच रहा है 119 साइन एक्स कॉस एक्स, 119 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 60 कॉस 2x, और ये आ गया बच्चों 119/2 साइन 2x। तो हमने पहले इसको कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, a cos x प्लस b sin x वाली फॉर्म में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें चाहिए fx मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्या था यहां पे 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस 119 होल स्क्वायर बाय 4। ओके, तो ये 4 तो बाहर ले लेते हैं, हाफ आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचता है 4 इंटू 3600 प्लस 119। अब सर 119 का परफेक्ट स्क्वायर तो हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं। अब 119 को आप क्या लिख सकते हो ये सोचिए, 119 को हम क्या लिख सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हमने लिखा 119 में 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा भाई, तो हम 119 ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता 119 का, क्योंकि 100, यस। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस हाफ इनटू, ये आ जाएगा बच्चों 119 हम लिख ही लेते हैं, 119 इंटू 119। तो देखिए क्या आता है, ये आएगा 1 9 1 9 8 7 9, सो हमारे पास आ गया 9 और 1071 इंटू 9119 इंटू 911। ओके, तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, याद नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। ओके, सो 1 यहां पे आया 9 और 7 6 1 4 1 4 161। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 इंटू 36 तो आप कर ही सकते हैं, 1400 प्लस 14161। सो देखिए आपके पास आ गया हाफ ऑफ अंडर रूट, क्या आता है देखें 16582, ये होता है बच्चों 169 का अंडर रूट। सो आंसर आ जाएगा 169/2। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, दो फंक्शन एक साथ दिए हैं तो आप सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों की रेंज निकाली मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ a cos x प्लस b sin x। ओके, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन हो गया जैसा अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किया था। ओके, तो देखिए एफ थीटा आपको दिया है बच्चों, मैंने यहां से 12 साइन थीटा, पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास बचता है 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा, दैट विल बी मच ईजियर। तो देखिए इसको लिखा मैंने 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 12 साइन थीटा, तो हमने क्या किया, इसको लिखा 2 इंटू 3 साइन थीटा। अब क्या बचता है हमारे पास, 12 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, तो मैंने लिखा यहाँ पर प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर। अब बेसिकली माइनस 4 किया है इस जगह, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 4 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 4 माइनस दिस। सो कैन आई से 4 माइनस 2 माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, अगेन अब होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जैसा हमने लास्ट एक क्वेश्चन में किया था, तो 2 माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। ये बात तो सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, देखिए साइन थीटा, अगेन अगर आपको नहीं समझ में आता है ऐसा किया कीजिए, साइन थीटा कहां से कहां तक है, -1 से 1, तो -3 साइन थीटा कहां से कहां तक होगा, -3 से 3, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस 3 साइन थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 5, और यहां आ जाएगा -1। सो 2 माइनस 3 साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा -1 से लेकर 5 तक। क्लियर है, हमने इसमें से 2 ऐड कर दिया। ओके, सो अब हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 25। कितनी, 25। सो हमारे पास आ गया ये 25 मैक्सिमम, लेकिन हमें चाहिए 0। अब हमें चाहिए 4 माइनस
2 माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो पहले तो हम धीरे धीरे करते हैं, इसको 4 हटा देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया सिर्फ मैंने, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पे -25 और लेस देन इक्वल टू 0, -25 एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपको यहाँ 4 करना है तो हम भी 4 कर देते हैं। सो 2 माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -25। सो ये a आ गया, a की रेंज यहाँ 21 आ जाएगा, दिस विल बी -21। सो हमारे पास आ गया -21 से लेकर 4। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -21 से 4 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। तो हमारा आंसर हो गया 4। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो हमने 2 फॉर्म देखे, एक तो क्वाड्रेटिक जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बनता है, और एक हमने देखा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। Thank you and happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.